मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या होगा कि जो एक कंट्री है, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि डोमेस्टिक इनकम। देखिए डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होगा, जब कोई एक देश अपने देश के अंदर से ही पैसे कमाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि इंडिया है, तो इंडिया जितने पैसे अपने अंदर से ही कमाएगा वो इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। लेकिन जो पैसे वो दूसरों देशों से कमाने शुरू कर देता उन पैसों को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो फिलहाल जब हम डोमेस्टिक इनकम को पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से हिस्से आ रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि पैसे देश के अंदर से हैं या बाहर से हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास दो तरह के ऑप्शन आएंगे। एक तो आती है पॉलिटिकल टेरिटरी और एक आती है इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। जो पॉलिटिकल है वो तो एक काफ़ी नैरो कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें लगेगा कि जो हमारी इंडिया का मैप है ना, बस उसी के अंदर जो हिस्सा आएगा वही हमारी मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक में हमारे पास क्या होता है, जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो एक वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारे देश की उन बाउंड्रीज़ को हमारे देश की डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ बोलेंगे जिन हिस्सों में सर्कुलेट फ्रीली हो सकती हैं, जिन चीज़ों में मतलब कि जिन हिस्सों में हम लोग फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को सर्कुलेट कर सकते हैं, गुड्स को, सर्विसेज को, इवन पर्सनस को और मोर एवर कैपिटल को, ठीक है। मतलब कि अगर वो कोई भी हिस्सा पूरे देश में कहीं पे भी है, हालांकि वो कभी कभार आपको आगे समझ में आएगा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जो इंडिया के अंदर नहीं आ रहे, वो यहाँ कहीं भी आ रहे हैं, ठीक है, बाहर आ रहे हैं जहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फ्रीली मूव हो रहे हैं। तो वो वाला हिस्सा भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में वो आएगा। अब कौन कौन सी हिस्से हम उनके ऊपर थोड़ी सी निगाह मतलब कि थोड़ा सा ध्यान करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इकोनॉमिक टेरिटरी किसी भी देश का स्कोप क्या गया। देखिए सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, मतलब कि जो हिस्सा हमें हमारे मैप में मिला हुआ है, एक तो वो वाला हिस्सा हमारा अपना है। दूसरे नंबर पे टेरिटोरियल वाटर। मैं आपको एक बात समझा दूं कि मान लो ये बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है। इस समंदर में यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ कहीं पे चाइना है, और ये बीच में हर जगह पे समंदर आ रहा है, ठीक है। तो इंडिया में तो ये वाला इंडिया आ गया। अब लेकिन इसके जो आसपास 22 माइल्स का जो एरिया होगा ना समंदर का, वो भी इंडिया के हिस्से में ही आएगा। अब जो 22 माइल्स का हिस्सा पाकिस्तान के आसपास है, वो वाला समंदर का हिस्सा वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। अब जो वाला हिस्सा इन दोनों के हिस्से में नहीं आ रहा, वो इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से उनके हिस्से में आता है। तो इसके ऊपर इंटरनेशनल तरीके से एक मतलब कि जो समझौता किया जाता है, फिर वो कोई भी देश उसको यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो एक टेरिटोरियल वाटर हमारा हो गया। फिर सिमिलरली जो हमारी एयर स्पेस होगी, ठीक है, वो भी हमारे देश की बाउंड्री से थोड़ी एक्सटेंड हुई भी होती है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ये वाले हिस्से हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में आते हैं। नेक्स्ट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। अब आप ये सोच के देखो, अब एक एरोप्लेन वाली कंपनी है, ठीक है, जिसका एक पायलट है, वो मतलब कि इंडिया का कोई भी एक बंदा पायलट है, वो तो डेली पायलट अपना इंडिया से स्टार्ट करके वो लेके जाता है चाइना में, इंडिया से वो लेके जाता है कनाडा में, इंडिया से वो लेके जाता होगा मे बी यूएसए में, ठीक है। और वो 1 साल से ज़्यादा काम भी तो कर रहा है और वो डेली मूव ऑन हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो अगर इसका प्लेन इंडिया से दूसरे हिस्सों में मूव हो रहा है ना, तो ये मतलब कि परमिशन मिली होती है, तो ये इंडिया के हिस्से में ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स जो हैं ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर। अभी इंटरनेशनल वाटर देखो कहाँ से आ गया। मैंने समझाया था ना कि अगर ये बहुत बड़ा समंदर है, यहाँ पर इंडिया है, तो 22 किलो माइल्स के आसपास का जो एरिया है बस वही इंडिया का है। अब जो ये बाकी के हिस्सा बच गई इंटरनेशनल जो है मतलब कि उसके हिस्से में आएगा। जब कभी परमिशन मिलेगी कि हम यहाँ पे हमारा वर्क कर सकते हैं, तो जो हमारे इंडियन रेजिडेंट यहाँ पे काम और वो डेली यहाँ से काम करके वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में ही आते हैं। अब इसके बिना एम्बेसीज हैं, कंसुलेट्स हैं, मिलिट्री है इंडिया की, ठीक है ना, तो इनमें जो लोग काम कर रहे होते हैं, हालांकि एलोकेटेड किसी दूसरी जगह पे होते हैं। एग्जाम्पल, अब जो इंडियन एम्बेसी है, कोई यूएसए में बनी हुई है, कोई इंग्लैंड में बनी हुई है, कोई चाइना में बनी हुई है, लेकिन वो इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया में ही आएगी। मतलब कि बनी तो वो लोकेट किसी दूसरे देश में है, लेकिन हम उसको यही बात बोलेंगे कि वो जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिया की टेरिटरी में ही आ रही है।